डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरे, एरे है क्या, उसके डेफिनेशन की, तो हम कह सकते हैं एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है, एरे में सेम टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट को एरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी खासियतें होती है कि उसमें जो डेटा होगा वो सेम टाइप का होगा। जो डेटा होगा क्या होगा, सेम टाइप का होगा, सेम टाइप का डेटा का कलेक्शन होता है एक एरे। ठीक है, और दूसरी खासियत ये होती है कि जो एरे के एलिमेंट होते हैं, स्क्रीन शेयर्ड है ना, एरे के एलिमेंट्स होते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं। अब यहाँ बात है कॉन्टिजियस मेमोरी, मतलब कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस क्या है, जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट स्टोर हुआ, उसके जस्ट बाद दूसरा होगा, उसके जस्ट बाद तीसरा होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस, मतलब बीच में गैपिंग ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस। ये खासियत होती है। देखो जो जो खासियत है वो बताते जा रहा हूं। पहला खासियत क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, यानी सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। दूसरा क्या है, जब स्टोर करता है तो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर करता है, यानी मेमोरी का एड्रेस होता है वो हम आगे देखेंगे किस टाइप से एड्रेस इस टाइप से बने होते हैं कुछ। हर एक जो एलिमेंट जो स्टोर होते हैं उनका एड्रेस होता है, और एक के बाद दूसरा इस तरीके से स्टोर होता है, यानी बीच में गैपिंग नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कुछ मान लो एक एरे हमने बनाया तो कुछ एलिमेंट यहाँ पर स्टोर कर दिया, कुछ यहाँ पे स्टोर कर दिया, इस तरीके से नहीं होता। इसलिए बोलते हैं एरे क्या है, एक कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन फॉलो करता है, यानी एलिमेंट्स आर स्टोर ऑन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस। दूसरी खासियत बात है कि एक ही नाम के अंदर एरे कई सारे एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। इसके पहले हमने देखा होगा कि कोई एक वेरिएबल बनाते थे इंटीजर, जैसे बनाते इंटीजर ए, तो इसमें क्या करते हैं, एक ही वैल्यू स्टोर होता है। मान लो इंटीजर हमने बनाया सी, इसमें एक स्टोर कर सकते हो। लेकिन मान लो ऐसे हमें बहुत सारे एलिमेंट स्टोर करने हैं एक ही टाइम, मान लो स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं 10 स्टूडेंट्स के, तो 10 ABCD ऐसे बनाओगे, तो इससे हमें छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एक और तरीका एरे। ठीक है, यानी एक ही नाम के अंदर हम कई सारे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अंडर सेम नेम वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा एलिमेंट अंडर सेम नेम। एक ही नाम के अंदर कई सारे डेटा पॉइंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सी के अंदर, अगर हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर की बात करें, कोई भी एरे, ठीक है, किसी भी एरे में अगर हमें डेटा को स्टोर करना तो उसके पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, मेमोरी में बनाना पड़ेगा उसको, उसके बाद ही हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी जो है एरे को एक्सेस करने से पहले, यूज करने से पहले उसको डिफाइन करना यानी बनाना जरूरी होता है। एक और बात है कि जो साइज होता है एरे का, जैसे मान लो कि हमें कितने एलिमेंट का स्टोर करना है, कि जैसे एरे में हमें कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, उसके बेसिस पे हम उसको साइज को देते हैं कि इस साइज का हमें एरे चाहिए, तो उस साइज का एरे बन जाता है। तो ये बनाते टाइम, कोई भी एरे डिफाइन करते टाइम हमें एरे का साइज देना जरूरी होता है, और एरे का नाम भी देना जरूरी है। तो जैसे कोई वेरिएबल बनाते हैं उसको कोई नाम देते हैं, तो वैसे ही एरे एक टाइप का समझ लो वेरिएबल है, जिसको हम कोई ना कोई नाम देंगे, और उसके साथ नाम के साथ साथ उसमें हमें साइज भी देना पड़ता है कि इतने एलिमेंट हमें स्टोर करने हैं उस एरे में। ठीक, और जो
जो एरे साइज जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो वो एरे स्टोर कर सकता है उसको हम साइज ऑफ एरे बोलते हैं। एक और खासियत इसमें है, अब ये निगेटिव चीज है एक्चुअली, एरे साइज कैन नॉट बी चेंज वंस डिफाइंड। एक बार आप एरे बना लोगे तो उसके साइज को आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक। यानी अगर आपने 10 एलिमेंट के लिए आपने एरे बनाया है तो उसमें आपको उससे कम स्टोर करे वो चलो खाली पड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन अगर चाहो कि मैं बाद में उसको घटा के 8 कर दूं तो नहीं होगा, आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। यानी एक बार बनने के बाद एरे का साइज चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एक और जो खासियत है इसकी एरे की, क्यों इतना ज्यादा ये फेमस है, क्यों ज्यादा इतना यूज होता है, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कैन एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस रैंडमली, ठीक है। रैंडमली, जैसे मान लो ये एक एरे है, कोई मान लो कोई एरे है, इसमें इस तरीके के एलिमेंट स्टोर्ड हैं। मान लो यहाँ एक एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आप जिसको चाहो रैंडमली उसको पिक कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। रैंडमली का मतलब है किसी भी एलिमेंट को आप जब चाहो एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो इसको एक्सेस करने के लिए डी, यहाँ का एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आप कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्सेस करें फिर यहाँ एक्सेस करें फिर यहाँ उसके बाद ये जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको रैंडमली एक्सेस करने के लिए जिस भी यहाँ का एड्रेस पता होगा, इंडेक्स होता है, वो आगे हम देखेंगे कैसे इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का यूज करके या एड्रेस का यूज करके हम डायरेक्टली उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है एरे की, ठीक है। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे उसमें क्या होगा, अगर जैसे मान लो ऐसे कई सारे डेटा पॉइंट्स स्टोर्ड है, कई सारे एलिमेंट स्टोर है, तो अगर इसको आपको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है तो क्या करना, पहले इसको जाओ फिर यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है एक्सेस का उसको बोलते कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। ये जो एक 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 करके हम जाते हैं उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी एलिमेंट को रैंडमली पिक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम, ठीक है। रैंडमली मतलब किसी को कभी भी आप एक्सेस कर लो, इससे क्या होता है, एक्सेस टाइम कम होता है। जैसे मान लो 10वां एलिमेंट एक्सेस करना है, अगर सीक्वेंशियल एक्सेस होता तो एक के बाद उसके पहले जितने एलिमेंट सबको आपको एक एक करके जाना पड़ता तब वहां पहुंचते, लेकिन रैंडम एक्सेस में ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी खासियत है एरे की, ठीक है। और एरे के जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स की जरूरत होती है, या तो एड्रेस या तो इंडेक्स। अब वो अगर इंडेक्स पता है तो आप एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें एड्रेस की या एलिमेंट इंडेक्स की जरूरत होती है, ठीक। अगर हम बात करें एरे के टाइप की, तो बेसिकली हम वैसे तो बहुत टाइप के होंगे, वन डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल दो पढ़ेंगे, जो है वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। 1D एरे इसको शॉर्ट में बोल सकते हो और 2D एरे बोल सकते हो, ठीक है। ये दो टाइप के एरे हम पढ़ेंगे। बाकी जो 3 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल ये हमारे अभी उसमें काम का नहीं है। जैसे अगर 2 डायमेंशनल आपने पढ़ लिया उसके बाद कोई भी डायमेंशन आप यूज करो, कोई समस्या किसी को नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। जैसे डायमेंशंस का क्या मतलब होता है, जैसे हम अगर एक किसी लाइन पे चलते हैं ऐसे तो उसको कहते हैं लीनियर, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही डायमेंशन हो मूव करने का, कि हम एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, अगर उसके ज्योमेट्री की बात करें उसमें, तो इसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। लेकिन अगर हमें यानी इसको इसमें एक ही डायमेंशन है, जैसे एक ही डायरेक्शन हमारे पास एक ही डायरेक्शन है, बस हम या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जाए, एक ही लाइन पे मूव कर, इसको 1 डायमेंशन करके बोलोगे, 1 डायमेंशन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि हम इस साइड भी मूव कर सकते हैं इधर भी, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो इसमें प्लेन में आप कहीं भी मूव करो, इस टाइप से कहीं भी आ जाए, जैसे प्लेन है तो आप किसी भी पॉइंट पे आप जा सकते हो, क्योंकि इधर भी मूव कर सकते हो इधर, तो अगर 2 डायमेंशन है तो एक प्लेन में आप कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है।
अगर 3 डायमेंशन है तो स्पेस में कहीं भी किसी भी पोजीशन पे आप जा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपके पास दो दो मूवमेंट के डायरेक्शंस अवेलेबल हैं तो इसको बोलेगा 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो इसी तरीके से एरे हमारा बना हुआ 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल। जो 1 डायमेंशनल एरे होता है केवल एक ही डायरेक्शन में स्पैम होता है। स्पैम का मतलब एक ही डायरेक्शन में फैलाव होता है इसका। ठीक है, एक ही डायरेक्शन, ऐसे सीधे सीधे, ऐसे नहीं कि इधर भी जाए, ऐसा नहीं। 1 डायमेंशनल एरे एक ही डायरेक्शन में स्पैन करता है, यानी बढ़ाव, एक ही डायरेक्शन में उसका फैलाव होता है। ठीक है, और एक खासियत और होती है कि इसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें एक ही इंडेक्स वेरिएबल की आवश्यकता होती है। जैसा हमने यहाँ पे लिखा, वन इंडेक्स वेरिएबल इज रिक्वायर्ड। किसी भी 1 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें केवल और केवल एक इंडेक्स वेरिएबल की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। जैसे मान लो एक ही रोड पे चलना हो तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके कौन से कितना किलोमीटर या कितने दूरी पे हो, कहाँ पे हो। लेकिन अगर मान लो पूरा एरिया है, पूरा स्पेस है, मतलब प्लेन है, तो उसमें आपको पूरा कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, एक्स एक्सिस देना पड़ेगा, वाई एक्सिस दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस करने के लिए। लेकिन एक लाइन है तो आपको इतने मीटर स्केल पे, इतना किलोमीटर स्केल पे। लेकिन अगर एरिया है तो आपको बताना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे इतना जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे इतना जाना पड़ेगा, तब जाके वो पॉइंट आपको जहां पर इंसान खड़ा वो मिलेगा। ठीक, तो 1 डायमेंशनल एरे में जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं एक ही डायरेक्शन में स्पैम होते हैं, यानी लीनियर जो है लीनियर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो लीनियरली स्पैम होते हैं, यानी फैले होते हैं। और उनको एक्सेस करने के लिए एक ही डेटा, एक ही इंडेक्स वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो अगर स्क्रीन तो शेयर्ड है ना? आवाज जा रही? सभी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? यस सर। तो हम ये पढ़ रहे थे, तो यानी एक ही डायरेक्शन में स्पैम होता है, और इसको 1 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक ही इंडेक्स वेरिएबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे को डिफाइन करने के लिए हमें उसके डेटा टाइप, यानी किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होगा, डेटा टाइप, एरे का क्या नेम होगा, और उसका साइज, ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, टू डिफाइन एन एरे, डेटा टाइप, एरे नेम एंड साइज ऑफ एरे इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको जरूरत होती है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये एरे नेम, और यहाँ पर इस तरीके का वो होता है, सिंटैक्स होता है उसका, सिंटैक्स कि कैसे हम एरे को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात करें तो ये डेटा टाइप, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा टाइप। ठीक है, जो भी होगा डेटा टाइप, किस टाइप का एलिमेंट आपको स्टोर करना है, जैसे कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एरे नेम, कि उसका नाम आप, यूनिक आइडेंटिफायर होता है नेम, उसको आपको लिखना पड़ता है, जिससे बाद में उसके नाम से आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे एरे को। और यहाँ पर जो होता है साइज, यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कितने एलिमेंट आपको स्टोर करने हैं, उसके हिसाब से आपको वहां पर लिखना होता है। तो उसी हिसाब से वो उस साइज का मेमोरी एलोकेशन करता है एरे बनाते टाइम। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 5 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, और उसमें 10, 20, 30, 40, 50 हमें क्या करना है, लिखना है, उसमें स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें एरे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है कि 5 इंटीजर वैल्यूज को, तो यहाँ से 2 चीजें आपको मिल गई, डेटा टाइप भी मिल गया, डेटा टाइप। ठीक है,
डेटा डेटा टाइप भी मिल गया और साइज भी मिल गया, एरे साइज। यही ऐसे ही पता चलता है कि प्रॉब्लम कैसा है, उसके हिसाब से जो है हमें साइज पता चलता है। ठीक है, डेटा टाइप मिल गया कि इंटीजर कह रहा है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो इंटीजर टाइप का हमें बनाना है। कह रहा है एरे साइज जो है 5 एलिमेंट स्टोर करना, तो हमारे ये दो चीज हमें मिल गई। बाकी नाम तो खुद ही देते हो ना, नामकरण किसी चीज का खुद ही करते हो अपने मन से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख दिया गया किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, और इसमें जो इसका साइज है कितना है, 5 है, क्योंकि 5 वैल्यू को स्टोर करना है हमें। और इसका हमने मतलब नाम दे दिया मार्क्स। ठीक है, क्योंकि हमने मतलब बोला कि 5 मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मार्क्स हमने नाम दे दिया। इस तरीके से मार्क्स हमने दे दिए। ठीक, तो ये तरीका होता है कि जैसे मान लो दिया हुआ किस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं। डेटा टाइप हो गया जो है, डेटा टाइप हो गया, मार्क्स एरे का नाम हो गया, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में कितने एलिमेंट को स्टोर करना वो हो गया। ये उसका जो है फिजिकल, अगर मेमोरी में देखोगे थोड़ा सा यहाँ बेस वो हो गया है, एक्चुअली एडिट करना था जीरो। ये लास्ट वाला एक्चुअली, एक मिनट इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर हम मेमोरी की बात करें कैसे ये हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं। मेमोरी में ऐसा आपको दिखेगा नहीं, ये केवल हमें समझने के लिए कि इस टाइप से एरे बनता है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही होता है। मेमोरी का अलग तरीके से रिप्रेजेंट वहां पर बना होता है। हम ऐसा समझते हैं कि हमें समझने में आसानी होती है, क्योंकि हम जो समझ रहेगी उसी हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब मेमोरी में कैसे स्टोर है ये बात की बात है, हम ऐसे समझेंगे काम करेंगे हमारा काम हो जाएगा, इससे मतलब है। मेमोरी में कैसे स्टोर है वो बात की बात है, अगर हमें कुछ और डेप्थ में जानने की जरूरत होगी तो हम जानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात करें, जैसे अगर इतना हमने कर दिया, इतना हमने लिख दिया, इतना लाइन, तो क्या क्या होगा, क्या होगा, मेमोरी में 5 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस पे इसको बना देगा, स्पेस दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक एक हो गया, 2 3 4 5। 5 देखो बीच में जगह नहीं है, आप चाहो कि यहाँ जैसे एक स्टोर यहाँ करो दूसरा यहाँ करो, तो बीच में कोई और स्टोर कर दो, ऐसा नहीं हो। इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, इसको भी यहाँ पर एक्चुअली यहाँ से हटा के यहाँ होना चाहिए 2002, 2004 यहाँ पे होना चाहिए, 2004, 2006, 2008। ठीक है, वो बाद में मैं एडिट कर लूंगा। तो इस तरीके से जो है मेमोरी में स्पेस इसको एलोकेट हो जाएगा। और अभी इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू होंगी, क्योंकि मेमोरी लोकेशन जहां कोई, जैसे मान लो आपको घर बनाना होता है, तो आप पहले तो ये क्या करते हो, पहले एरिया एक्वायर करते हो कि मतलब ये एरिया हमारा रहेगा जिसमें हमारा घर बनेगा। अपने मतलब एक न्यू रेखांकित कर दिया, चिन्हांकित कर दिया कि ये वाले एरिया में हमें घर बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, अब इस एरिया में मान लो जो भी पड़ा रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा, जब तक आप साफ सफाई नहीं करोगे, कुछ ला के इसमें रखोगे नहीं, तब तक वैसे ही रहेगा। तो इसलिए जब तक आप कुछ नहीं रखते हो, आप केवल डिफाइन कर दिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू रखे नहीं, इनिशियलाइज तो किए नहीं अभी, तो इसलिए इसमें क्या होगा, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गार्बेज गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कुछ भी आप प्रिंट करो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, क्योंकि जो पहले कहीं ना कहीं मेमोरी यूज हुई होगी, उसको कोई डिलीट नहीं किया, हटाया नहीं, तो एज इट इज पड़ा हुआ। जैसे आप कहीं जाते हो, टहलते घूमते खाते पीते फेंक के चले आते हो कोई कूड़ा करकट, अगर वो साफ करके आओ तो जो सामने वाला आएगा उसको साफ सफाई मिलेगी। लेकिन आप अगर छोड़ के जा रहे हो तो आगे वाले जो आएगा वहां पर अपना घर बनाएगा या बैठेगा, उसको जो आप फेंक के आओगे वही चीज मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो इसमें गार्बेज वैल्यू मिलती है। जो गार्बेज का मतलब जो पहले से कुछ भी पड़ा होगा जो आपको नहीं पता क्या था, कोई प्रोग्राम बनाया होगा या कोई प्रोग्राम रन कर रहा होगा, वो यूज किया होगा उस स्पेस को, वहाँ क्या वैल्यू स्टोर किया वो छोड़ के चला गया, क्लीन नहीं किया, तो गार्बेज वैल्यू आपको मिलेगी।
ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम बात करें इस, ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसका इंडेक्स होता है 0, ठीक है, उसके बाद वाले का 1, वह 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 इस तरीके से चलता है। और इसका कोई एक बेस एड्रेस भी होता है, क्योंकि हम चाहेंगे तो इसको मतलब पता कर सकते हैं कि बेस एड्रेस क्या हुआ है हमारे एरे का। हमने वैसे ही मतलब एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, मान लो कि ये 2000 स्टार्टिंग वाला 2000 है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला बेस है, इसका एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस 2000। तो अगर इसको 2 बाइट लग रहा है तो 2 बाइट लेने के बाद क्या करेगा, जो है 2002, यानी पहला 2000 पे है, मान लो एक एलिमेंट को 2 बाइट की जरूरत है तो 2 बाइट ले लिया, यानी 0 ले लिया, 1 ले लिया। तो और 2 बाइट की जरूरत है, यानी दूसरे एलिमेंट के लिए क्या होगा, 2 चाहिए उसको, यानी ये 2 हो जाएगा 3, यानी इसका बेस एड्रेस कितना आएगा, 2002। ठीक है, मेमोरी जो होता है बाइट एड्रेसेबल होता है, बाइट, ये ध्यान रखना, बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, बाइट बाइट एड्रेसेबल का मतलब यह है कि हर बाइट को एड्रेस मिला होता है, कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है, तो हर एक बाइट को एक एड्रेस मिला होता है। जैसे मान लो कि शहर में क्या होते हैं, घर के नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन हॉस्टल में चले जाओ तो क्या होगा, रूम का नंबर होगा, क्यों लेने ही होगा, फलाना हॉस्टल, उसमें क्या होगा, फलाने हॉस्टल के फलाना रूम में ये स्टूडेंट रहता है, उसमें भी कौन सा बेड वो भी पता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल हो, हर एक बाइट का एक एड्रेस दिया होता है, जिसको हम एक बाइट को कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला जो है 2002, फिर 2000, पहला 2000 पे, फिर 2002, 2004, अगर दो दो बाइट का है तो अगर साइज बढ़ जाएगा एलिमेंट का तो उसके हिसाब से ये स्पेस भी इनको बढ़ाना पड़ेगा। कोई 4 बाइट का तो हमें पहले को ही 4 बाइट देना पड़ेगा, उसके बाद 4 बाइट छोड़ने के बाद दूसरा आएगा, ठीक है, इस तरीके से स्टोर होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम इसके देखो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। अब ये कहोगे 2000 के बाद 2004 आया, इसमें कॉन्टिजियस कहाँ है, तो कॉन्टिजियस इसमें देखो 2 बाइट एक एलिमेंट लिया स्टोर करने में, ठीक है, 2 बाइट अगला दूसरा लिया, तो बीच में कोई तीसरा थोड़ी आ रहा है, मतलब बीच में कोई स्पेस खाली नहीं है, बीच में कोई खाली नहीं बच रहा है, इसलिए बोलते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन है। एक एलिमेंट रिस्टोर होने के बाद दूसरा है, बीच में कोई जगह फ्री नहीं बचेगा, ठीक है, इसलिए कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। और ये क्या है, मतलब एलिमेंट के एड्रेस भी हम आप एक्सेस कर सकते हैं। और एक और बात बताएं, जो नाम होता है, जैसे एरे का नाम, जैसे यहाँ पे मार्क्स, ठीक है, तो इसमें जो बेस एड्रेस होता है, यानी जो हमने यहाँ 2000 दिया है वही स्टोर्ड होता है, इसमें क्या होता है 2000, यानी इसको बोलते हैं बेस एड्रेस ऑफ द एड्रेस, इसको बोलेंगे बेस एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक स्टैटिक पॉइंटर वेरिएबल है, स्टैटिक पॉइंटर, ठीक है, यानी एक कांस्टेंट भी है, स्टैटिक पॉइंटर, पॉइंटर तो है ही, ये स्टैटिक कांस्टेंट पॉइंटर वेरी ओ इसको बोलेंगे, ये कांस्टेंट है एक्चुअली, वेरिएबल नहीं है, क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक मत कहो, एक तरीके का ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉइंटर है, कांस्टेंट पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल तो उसको बोलो जो चेंज होता है, लेकिन अब कांस्टेंट पॉइंटर, पॉइंटर के साथ वेरिएबल लगा के हम लोग बोलते हैं बार बार, इसलिए हम वेरिएबल यानी कांस्टेंट पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। मार्क्स इज ए स्टैटिक पॉइंटर वेरिएबल व्हिच कंटेन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, यानी पहले एलिमेंट का क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करता है, इट कैन नॉट बी चेंज। ध्यान रखना कि एक बार एरे बन गया है, उसके एड्रेस से सोचो कि इसमें 2000 है, हमने बताया कि इसमें क्या रहेगा 2000, ठीक है, इसमें दो, यानी पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर्ड है, आप चाहो कि इसको चेंज कर लो, ठीक है, आप चाहो कि इसको मान लो मार्क्स में, इसमें मान लो 2000 स्टोर्ड है, ठीक है, आप चाहो कि इसको यहाँ मैं काट के 4000 कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाओगे,
क्योंकि इसीलिए बोलते कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट जो चेंज ना हो, ठीक है। तो ये ऐसा वेरिएबल है जो चेंज नहीं होता, ठीक। एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज आल्सो नोन एज बेस एड्रेस, ये हमने बता दिया, बेस एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का, उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बेस एड्रेस भी कहते हैं, एरे का बेस एड्रेस भी कहलाता है, ठीक। अब एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम, जैसे मान लो हमने अभी तो पीछे तो जो हमने किया उसमें ये था कि कैसे एरे को डिफाइन कैसे करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि एरे को में हम कैसे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या एक्सेस कर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहो एक साथ अगर आपको इनिशियलाइज करना है, जैसे जब हम आप डिफाइन करते हो उसी टाइम आप वैल्यू रखना चाहो, तो एक तरीका ये है कि करली ब्रेसेस के अंदर जितने एलिमेंट की जरूरत है, जैसे मान लो 5 एलिमेंट चाहिए स्टोर करने के लिए, 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं आपको, तो इसमें 5 एलिमेंट को कामा सेपरेट करके लिख दो, जैसे मान लो 10 है, 20, 30, 40, अच्छा इस तरीके से आप लिख दोगे, और यहाँ भूलना मत कामा। तो इस तरीके से आप क्या होगा, देखो पहले वो जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले पोजीशन पे आ गया, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे पोजीशन पे, इस तरीके सारे एलिमेंट रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक साथ इनिशियलाइज करना चाहते हो तो ये तरीका है। अगर आप एक साथ इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, वन बाय वन यानी एक एक एलिमेंट आपको उसमें रखना है, तो ये भी तरीका, पहले आप इनिशियलाइज कर दो उसमें कुछ मत रखो, उसके बाद जिस भी पोजीशन पे, जैसे मान लो आपको रखना इस वाले पोजीशन पे रखना है, तो इसका इंडेक्स क्या है, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, तो इसका क्या है 2 है। तो आप दो देखो ये कैसे रखा गया है, मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2, उसके बाद आपने रख दिया 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी का हमने किया है 0 से लेके 4 तक, तो सभी में वैल्यूज उसी तरीके से जैसे यहाँ पे गया वैसे सेम काम यहाँ पे हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ठीक। तो ये तरीका है किसी एरे को इनिशियलाइज करने का। कैसे एक्सेस करेंगे, मान लो अब हमने स्टोर कर तो कर दिया, लेकिन हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके बेस क्या नाम है उसके इंडेक्स को हमें जानना जरूरी होता है। जैसे मान लो हमें इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक्चुअली ये थोड़ा सा एडिट करना है, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो अगर मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला, तो इसका इंडेक्स क्या है 0, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स इन स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ए में, यानी कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो इसका चाहिए हमें, तो क्या करना पड़ेगा, मार्क्स यहाँ कितना है उसका 2 है, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होता है, उस हिसाब से जिसमें स्टोर करना, मान लो बी में स्टोर करना आपने रख लिया, यानी बी में क्या आ गया, बी इक्वल टू 30 आ गया। इस तरीके से आप एक्स को बोलते हैं एक्सेस करना, कैसे एक्सेस कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके पहले हमने देखा कैसे उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं, रख कैसे रहे हैं वैल्यू को, और यहाँ से कैसे वैल्यू को हम निकाल रहे हैं एरे से, ये तरीका है, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है 1 का हमने लिख दिया, एक ये भी तरीका हमने लिखा है, ठीक है। इसका भी मतलब वही है जो ये है, जैसे मान लो लिखा हुआ है सी इक्वल्स टू मार्क्स +2, ठीक है, स्टार इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है मार्क्स 2, ये मतलब है इसका, ठीक है। ये हम बाद में बताएंगे किस तरीके से जो है इसमें एडिशन हो रहा है, चलो बता ही देता हूँ यहीं पे। जैसे आप जानते हो कि मार्क्स क्या है, बेस एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। मार्क्स क्या करता है, बेस एड्रेस, यानी ये कहता है कि बेस एड्रेस है, इसमें +2 करोगे
ठीक है। +2 का मतलब ये कहेगा अगर ये एरे है तो 2 एलिमेंट छोड़ने के बाद 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, तीसरे एलिमेंट। तो कह रहा 2 एलिमेंट छोड़ने के बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आएगा कितना, जो इसका एड्रेस होगा, यानी 2006। ठीक है। तो 2006 पे अगर स्टार लोगे तो क्या आएगा, स्टार मतलब पॉइंटर हमने पढ़ा ही था कि किसी एड्रेस पे अगर हम स्टार लगा के एक्सेस करें तो उस एड्रेस की जो वैल्यू वो आ जाती है। तो अगर ये 2006 है, यहाँ ये 2000 अगर 6 है, इसको स्टार लगाएंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है। तो ये भी तरीका है लिखने का, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको लेकिन ये समझना जरूरी होगा कि मार्क्स में हम जो ऐड कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। ठीक है। मार्क्स में जो भी ऐड करोगे, जो ऐड, ये बेस एड्रेस मान लो 2000 है, ठीक है, तो कहेगा ये 2 एलिमेंट छोड़ने के बाद, यानी अगर 2000 का एड्रेस है ये, तो 2 एलिमेंट यानी इसको और इसको छोड़ने के बाद जो आएगा उसका एड्रेस रिटर्न करके देगा, यानी 2006। ठीक है। इस तरीके से ये होता है, काम करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको आप अगर लिखना चाहो मार्क्स +3 स्टार कर दो, इसका मतलब भी सेम होगी। इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यही लिखेंगे, जो ये तरीका है यही हमारे लिए सही है। ठीक है, इसी को यूज करो। अब हम देखते हैं कि एक एरे को मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है। एक एरे जो है मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, जैसे मान लो ये हमारा एरे है, इस तरीके से एरे हमारा बना, इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं आप जिससे में, कहाँ बंद हो गया क्या यार, ये है इसको। तो हम अब देखते हैं कि एक एरे को मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। अभी तो हमने केवल देख लिया ओवरव्यू, हम समझते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि एरे को मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, वो उसका फिजिकल वहां पर क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। जैसे मान लो एरे है, एरे है ये, ठीक है, आपने 5 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एरे बनाया, सिंपली इस तरीके के आपको समझ है किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है एरे। लेकिन एग्जैक्टली ऐसे स्टोर नहीं होता, इसका कोई और तरीका होता है। ठीक है। स्क्रीन शेयर्ड है ना। ठीक है। तो ये मान लो एरे इस तरीके से, आप आपकी समझ है किस तरीके से एरे होता है। ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसे होता नहीं है। होता कैसे, देखो इस तरीके से, मेमोरी मान लो ये हमारी मेन मेमोरी है। ठीक है। हमने बताया था अभी कि ये बाइट एड्रेसेबल होता है, बाइट एड्रेसेबल। ठीक है। क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल, बाइट बाइट एड्रेसेबल होता है ये। तो बाइट एड्रेसेबल होता है, नहीं कि हर बाइट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो इस तरीके से मेमोरी बाइट में, जैसे ये एक बाइट है, फर्स्ट बाइट है, नहीं इसका एड्रेस 00, ये दूसरी बाइट, यहाँ इसकी एड्रेस 01। ठीक है। जब भी मेमोरी में, मतलब सी प्रोग्रामिंग में ज्यादातर सी में हर चीज 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। स्टार्टिंग जो होता है 0 से। तो इस तरीके से बना होता है हमारा पूरा, क्या है, ये मेमोरी है। ठीक। हमने जब हमें हम जब कोई एरे बनाते हैं तो क्या होता है, ये मेमोरी में जाके इसको स्पेस मिलता है, जहाँ खाली होता है उसका अलग
कंपाइलर कहाँ देखेगा कैसे खाली है, उसको मैनेज करने का काम कंपाइलर का। मतलब अभी ये जानो कि जहां भी उसको सुटेबल जगह मिलती है वो उतना स्पेस एलोकेट कर देता है। ठीक है, जैसे आप पटवारी के पास जाओ, कहते स्कूल बनाना है सरकार की तरफ से, आप जमीन दो हमें, तो जहाँ खाली रहेगा वो, जैसे पॉलिटेक्निक बना होगा तो जहाँ खाली होगा सरकारी जमीन अवेलेबल है, कितना चाहिए, 5 एकड़ चाहिए या उससे ज्यादा, तो जितना जरूरी है उतना मिल गया, लोकेट कर दिया उसने। अगर मान लो कहीं 1 एकड़ है, कह दे कि नहीं 1 एकड़ यहाँ ले लो, 1 एकड़ यहाँ ले लो, 1 एकड़ यहाँ ले लो, तो ऐसा काम चलेगा? कुछ चीजों में चल जाएगा लेकिन इसमें नहीं चलेगा, तो इसलिए उसको जो सुटेबल जगह मिली वहां पर उसने एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो कैसे ये, जैसे मान लो इसको मिला, इसने देखा, जैसे मान लो यहाँ पर पहला एलिमेंट 2000 पे स्टोर्ड है, मान लो 2000 पे मान लो स्टोर्ड है। ठीक, 2000 पे अगर स्टोर्ड है तो ये पहला एलिमेंट जो आ जाएगा वो 2000 पे जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखो ये 2000 यहाँ पे एड्रेस है 2000। अब चूंकि हर एक बाइट को हमने यहाँ पर दो दो बाइट दिया है, यानी एक 10 को स्टोर करने के लिए कितना चाहिए, 2 बाइट मेमोरी की जरूरत है। यानी एक बाइट ये, दूसरा बाइट ये, इसमें इन दोनों को मिला के क्या स्टोर हो गया, 10। ठीक है, क्योंकि एक बाइट में स्टोर नहीं होगा। जैसे आप बाइनरी में चेंज करो 10 को, ठीक है, अब ये तो खैर 8 बिट में, 8 बिट में तो और बड़ा आएगा, लेकिन कोई जरूरी है जो इंटीजर वैल्यू हो सकता है बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो नहीं आएगा 8 बिट में ना। 8 बिट में कुछ लिमिट है, 128 या समथिंग आएगा, लेकिन मान लो उससे बड़ा होगा, क्या होगा, आपको साइज बढ़ाना पड़ जाएगा। तो इसलिए ऑलरेडी ये क्या होता है, इनकी एक फिक्स साइज होती है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इनका एक फिक्स साइज होता है कि इस रेंज में ही वैल्यू को आप स्टोर कर पाओगे, और इसलिए वो स्पेसिफिक मेमोरी ही उनको रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे हमने यहाँ पर माना है कि 2 बाइट की जरूरत है, तो ये क्या हुआ, 10 के लिए पहले और दो, इन दोनों के हो सकता है एक ही में स्टोर हुआ हो लेकिन दूसरा खाली, लेकिन जब हम एक्सेस करेंगे तो पूरी वैल्यू एक्सेस होगी जो भी रहेगा उसमें। ठीक है, मैनेज वो अलग तरीके का कंप्यूटर मैनेज करता है मेमोरी को, वो अलग काम है। ये मान के चलो अभी इन दोनों को मिला के 10 स्टोर हुआ। ठीक, 20 को स्टोर करना है तो फिर 2 बाइट की चाहिए, ये 2 बाइट इसको 20 के लिए हो गया, तो ये कहाँ से जाएगा, ये 2000 और 2001 तो 10 के लिए हो गया, 2002 2003 इसके लिए हो गया, 20 के लिए। ठीक है, यानी 0 वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला, फर्स्ट इंडेक्स वाला, ऐसे इस तरीके से जो है स्टोर होते जाएंगे। 30 यहाँ, ठीक है, 40 यहाँ, 50 यहाँ, इस तरीके से मेमोरी, मेमोरी इस तरीके से होती है। ठीक, हम जैसे ये देख रहे हैं ये तो हमारे समझने के लिए है, हमारे समझने के लिए है ये। मेमोरी एग्जैक्टली इस तरीके से स्टोर करता है, कंप्यूटर अपने अंदर जो एरे है इस तरीके से स्टोर करता है। अब इसमें बताओ कहीं पे जो, जहां पे ये स्टार्ट हुआ है लास्ट तक कहीं बीच में कोई मेमोरी खाली है क्या, नहीं खाली, इसलिए बोलते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करता है एक के बाद एक। ठीक, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन क्यों कहते हैं, कि एरे जो है कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस पर जो है एलिमेंट को स्टोर करता है। तो इस तरीके से मेमोरी जो है, मेमोरी में कोई एरे स्टोर होता है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं, आपको बेस एड्रेस के बारे में पता है। चलो मैं एक पहले ये देख लेता हूँ कि क्या क्या आपको पता चल गया अभी तक। आपको बेस एड्रेस पता है कि बेस एड्रेस क्या है, ठीक है, ये भी पता है। इंडेक्स पता है कि इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है,
एक एक एलिमेंट स्टोर्ड होते हैं, हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, ठीक है। एलिमेंट साइज, एलिमेंट साइज भी आपको पता क्या होता है, जो डेटा एलिमेंट स्टोर होता है जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इनको कितने बाइट मेमोरी की जरूरत होती है, वो जो है क्या होता है, एलिमेंट साइज होता है। बेस एड्रेस आपको पता चल गया, इंडेक्स, एलिमेंट साइज, ठीक है। एरे साइज भी, एरे साइज भी आपको पता है। अरे साइज क्या है, ये बताता है कि मतलब कितने एलिमेंट जो है एरे में स्टोर किए जा सकते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखते हुए कि इन्हीं सब को मिला के एक एग्जाम्पल करते हैं एरे के ऊपर। करा कि फॉर ए गिवन एरे मार्क्स बेस एड्रेस इज 2000। कह रहा बेस एड्रेस क्या है, 2000। फाइंड लोकेशन in memory of element which are stored on index 3. Assume that each element takes 2 byte of space। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है, कह रहा कि जो एरे का नाम तो दिया, यहाँ पे एरे का नाम भी दे दिया, एरे, अरे नेम क्या है, कह रहा कि मार्क्स, ठीक है, ये तो एरे नेम हो गया। और क्या दिया हुआ, कह रहा कि इसका बेस मतलब नेम है यानी कि बेस एड्रेस, बेस एड्रेस इसी में स्टोर हो यानी 2000, बेस एड्रेस हो गया एरे का। यानी ऐसे कुछ बना होगा, मैं बना भी देता हूँ, 5 एलिमेंट के लिए बना हुआ है, 0 1 2 3 4। कह रहा है इसका बेस एड्रेस, बेस एड्रेस यानी ये मार्क्स होगा नाम इसका, और ये 2000 इसका बेस एड्रेस होगा, यही तो होगा क्योंकि यही दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर ये एलिमेंट 2 2 बाइट लेते हों, अगर मान लो ये 2 बाइट लिया है, जैसे यहाँ स्टोर करने में 2 बाइट लिया, तो इस वाले कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ये 2000 से स्टार्ट हुआ तो 2 बाइट इसको लगा तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 2002 से। सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 इसको लग गया, उसके बाद 1 0 1 इसको लग गया, उसके बाद यहाँ से 2 और 3 इसके लिए होगा, फिर 2004 इसके लिए, 2006 इसके लिए, 2008 इसके लिए। ये तो हो गया, मतलब छोटा है तो हमने बना लिया, ठीक। लेकिन अगर बड़ा होता तो कैसे करते, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, इसी एग्जांपल से मैं निकालता हूँ। कह बेस एड्रेस दिया हुआ है यानी 2000 है, कितने, कह रहा कि स्टोर इंडेक्स ऑफ 3, मतलब 3 पे जो वैल्यू है, 3 इंडेक्स नंबर 3 पे जो है उसका हमें एड्रेस चाहिए, इस पे यानी ये वाला इस कह रहा कि ये वाला चाहिए ये, ठीक है। तो यानी इतना प्लस इंडेक्स, इंडेक्स, अगर हम इंडेक्स में से क्या करें, इंडेक्स में क्या करें, हम एलिमेंट का साइज इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। एलिमेंट का साइज अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2000 प्लस जो इंडेक्स आई है इंटू साइज, मल्टीप्लाई कर देखते क्या मिलता है, हमें मिलना चाहिए यही, क्योंकि कितने एलिमेंट हमने छोड़ा है, देखो इसके बाद कितना, इसमें 2000 तो है ही हमारे पास, ये इसमें कितना हम ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, और इसको, यानी 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, ठीक है। इसके नहीं, इसके लिए 2 एलिमेंट, इसके लिए 2 बाइट एक्चुअली, सॉरी, 2 बाइट इसके लिए, 2 बाइट इसके लिए, 2 बाइट इसके लिए, उसके बाद इसका नंबर आ जा रहा है। तो हमने कितने एलिमेंट छोड़े हैं इसके बाद, 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट छोड़ के, तो इसमें क्या करो, साइज यही एलिमेंट, ये इतने एलिमेंट तो छोड़ने हैं, तो इससे फॉर्मूला हमारा बन गया, यानी 2000 प्लस 3 गुणे साइज कितना दिया हुआ है, साइज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2006, 2006, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया, यानी ये फॉर्मूला इसको याद रखना, लोकेशन जैसे आई है, इंडेक्स दिया हुआ आई, उसका अगर हमें लोकेशन चाहिए, मेमोरी में एड्रेस चाहिए, तो सिंपल सा मतलब बेस एड्रेस प्लस
आई इंटू साइज, यानी इंडेक्स जिस इंडेक्स का चाहिए उसमें जितने एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए जो बाइट लग रहा है, साइज लग रहा है, मेमोरी लग रहा है स्टोर करने के लिए, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो एड्रेस मिल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब इंडेक्स यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ रहेगा तो, क्योंकि मतलब कभी कभी दे देता है कि ये 1 से स्टार्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए अलग फार्मूला हो जाएगा। जब 0 से स्टार्ट है तो ये लगेगा, अगर इंडेक्स 1 से स्टार्ट है तो यहाँ i-1 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, यहाँ 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन ये बेस एड्रेस तो वही है, लेकिन आप छोड़ कितना, अभी भी उतना ही कर रहे हो ना, ये 6 एलिमेंट मतलब 3 एलिमेंट छोड़ने के बाद आप यहाँ पहुंच रहे हो इस इंडेक्स पे। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखो इंडेक्स जो है इसका, इंडेक्स यहाँ पर चेंज हो गया, 4 हो गया, लेकिन हमें बताना किसका था, 3 वाले की, इसका ये अब इंडेक्स हो गया, तो इसको देखो घटेगा, तो यानी i-1 करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो जब 1 से स्टार्ट होगा इंडेक्स तो i-1 वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, और जब 0 से स्टार्ट होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है कि बेस सिंपल सा, अगर कुछ नहीं कर सकते काउंट करके बता सकते हो, अगर आपको पता है कि कैसे मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो इतना स्टोर करने के बाद ये लगेगा, जैसे मान लो एक एक मान लो 5 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को 20 स्टार्टिंग कर रहे हो 20 पे बिठाना, ठीक है, सीट नंबर 20 पे, तो पांचवा स्टूडेंट कहाँ बैठेगा, एक एक सीट पे ही बैठेगा ना। तो ये पहला स्टूडेंट अगर 20 नंबर सीट पे बैठा है तो पांचवा किस पे बैठेगा, किस पे, 24, ठीक है, क्योंकि अगर देखो 20 21 22 23 24, ठीक है, 5 स्टूडेंट हो गए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वो 24 तक जाएगा। जब भी ध्यान रखना, जब 0 और 1 से ये काउंटिंग बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लोग जैसे 5 कहेंगे 20 से स्टार्ट हो रहा है, 25 क्या नाम 25 तक है तो 5 होंगे, लेकिन नहीं, 0 से स्टार्ट हो। जब आप 0 से लेके 9 तक काउंट करते हो कितने नंबर होते हैं, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर हो जाते हैं, लेकिन जब 1 से लेके 9 तक काउंट करोगे 9 नंबर होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ से काउंट हो, 0 से काउंट हो रहा है तो एक कम रहेगा तो उतने नंबर, जैसे एक 0 से लेके 50 तो कितने नंबर हो गए, 51 नंबर, ठीक है। अगर 1 से लेके 50 जाएंगे तो 50 होंगे, लेकिन 0 से लेके 50 थे नहीं, 51 नंबर, 0 से लेके 20 मतलब 21 नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो है इसमें थोड़ी गड़बड़ी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, ध्यान रखना। तो ये तो था आपका 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, उसका हमने बेस एड्रेस का यूज करके एक क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। तो